नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। ओम नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध का प्रकटोत्सव है, तो सभी को भगवान बुद्ध के प्रकटोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध ने संसार में मानवता और मानवता की भलाई के लिए बहुत सारे संदेश दिए हैं। उन संदेशों में सबसे ज़्यादा जो संदेश उनका सुना जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है, वो शांति का संदेश। और शांति के संदेश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शांति के लिए जीवन में सब्र, धैर्य, धीरज, पेशेंस का होना। और भगवान बुद्ध ने खुद कहा है एक अपने प्रवचन में कि यदि थोड़ा सा सब्र करने से आपको जीवन में खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो आप सब्र जरूर करिए, जरूर रखिए, क्योंकि शांति से बड़ी चीज कोई नहीं है दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी धैर्य, सब्र, धीरज, पेशेंस, इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ही शब्द के कई पर्याय हैं। तो वास्तव में धैर्य है क्या? क्या चीज है धैर्य? तो कठिन हालातों में सहनशीलता रखना और अपने ऊपर नियंत्रण रखना, मन पर नियंत्रण रखना, गुस्सा, खीज, इन चीजों से बचे रहना, सोच विचार कर काम करना। इसके अलावा खुद को वह काम करने से रोकना जो आप कर सकते हो, उसको करने से रोकना ताकि संकट को टाला जा सके। दूसरे शब्दों में धैर्य उसे भी कहेंगे जब हमारे आगे बढ़ने के काफ़ी सारे रास्ते बंद हो जाएं और हमारे पास सिवा इंतजार के या आशा की किरण के रूप में सिर्फ और सिर्फ धैर्य बचे, सब्र बचे, तो वही जो है आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज है। या किसी काम को वक्त पर छोड़ दिया जाए कि भाई वक्त जब आएगा तब हो जाएगा, तो कहते भी हैं लोग सब्र का फल मीठा होता है। अब बात ये उठती है कि लोग धीरज क्यों खो देते हैं, क्यों बेसब्र हो जाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं उनके? तो मनोविज्ञान का कहना है कि मानव स्वभाव है, हमारी स्वभाव में ये बात निहित है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो लॉन्ग रूट की बजाय हम शॉर्ट रूट, शॉर्टकट पर ज्यादा जोर देते हैं और शॉर्टकट पर चल पड़ते हैं। और आगे जाके जब हमें अपनी मनचाही सफलता नहीं मिलती है तो यहीं से हमारा धैर्य जवाब देने लगता है, यहीं से हम बेसब्र हो उठते हैं और यहीं से हमें खीज, चिड़चिड़ाहट, आत्मनियंत्रण या गुस्सा, बहुत सारी चीजें यहीं से पैदा होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये सब हो जाता है तो घबराहट, व्याकुलता, डर, गुस्सा, उम्मीदें टूटना, मन पर नियंत्रण न रहना, ये भी बात हो सकती। किसी काम में बहुत ज़्यादा समय लग जाना, तो वहाँ भी हम बेसब्र हो जाते हैं। कई बार किसी के द्वारा भड़काना, आग में घी का काम कर देना, तो भी हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। या कोई ऐसा कठिन कार्य आपको मिल जाए जो आपके बस का ना हो और आप उसे कर रहे हो, फिर वो बिगड़े, तो आपका धीरज जवाब दे जाएगा। एक साथ कई मुश्किलें आ जाना या ऐसी स्थिति बन जाना कि हाय अब क्या होगा, तो ये सारी चीजें हैं जो धैर्य खो जाने के उदाहरण हैं। और इनमें इस स्थिति में ये देखा गया है कि व्यक्ति खुद ही मन में सवाल करता है और खुद ही उसके उत्तर देना शुरू कर देता है अपने आप को, और पहुंचते पहुंचते बड़ी ही नकारात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक, क्या कहते हैं हमारे विद्वान कि धीरज को कैसे रखें, कैसे खुद को संभालें? तो जो है प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य ने कहा है कि धैर्यवान व्यक्ति कभी भी उबाल नहीं खाता है, एकदम से उबल नहीं पड़ता है। तो आपको भी मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप जो है शांत रहें, गुस्सा न करें, और इस बात को भी मान लें कि जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उससे स्वीकार कर लें कि हाँ भाई ये तो अब ऐसा ही रहेगा।
और इसके अलावा कड़वी अप्रिय बातें ना बोलें हम, और अगर कोई बोल रहा है तो उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जल्दी से रिएक्ट ना करें, बात पूरी सुन लें, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है बिना पूरी बात सुने रिएक्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये बात तो उतनी कठिन नहीं थी जितनी हमें शुरू में लगी थी। पॉजिटिव सोच रखें, और बोलकर पछताने से अच्छा है कि मौन रहें, शांत रहें। अब विद्वानों ने कुछ उदाहरण भी बताए हैं कि धैर्य रखने के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कहे सुने पढ़े जाते हैं, बताए जाते हैं। इनमें सबसे पहला उदाहरण तो है कि हमारे पुराणों में जिक्र है कि एक बार भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए गए, और भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में आराम कर रहे थे। तो भृगु ऋषि ने देखा कि जो उन्हें आवाज़ दी वो नहीं उठे, वो योग निद्रा में थे। तो भृगु जी ने तुरंत उनके छाती में एक लात मारी जोर से खींच के। तो भगवान उठ बैठे और भगवान ने देखा तुरंत अपने ज्ञान नेत्रों से कि भाई भृगु जी परीक्षा लेने आए हुए हैं। तो उन्होंने तुरंत भृगु जी से पूछा कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? मेरा शरीर तो वैसे भी कठोर है। तो ऋषिवर शर्मिंदा हुए, जबकि विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र तैयार था बिल्कुल भृगु ऋषि के पीछे लगने के लिए। तो भगवान विष्णु कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति का परिचय दिया, क्षमा का परिचय दिया और उन्हें क्षमा कर लिया। और भगवान विष्णु के यह व्यवहार देखकर भृगु ऋषि उनके चरणों में पड़ गए, और तभी से भगवान विष्णु का प्रताप और ज्यादा बढ़ गया। दूसरी चीज है पेड़ पौधे, फसलें समय आने पर ही फल देती हैं। इनमें धैर्य सब्र होता है, किसान बहुत धैर्य सब्र रखता है, तभी तो फसलें होती हैं। कछुआ खरगोश की कहानी हमने सबने बचपन में पढ़ी है कि किस प्रकार खरगोश जल्दबाजी में आगे बढ़ता है, बेसब्री में, और कछुआ अपने धैर्य से आराम आराम से चल रहा है। बाद में जो है रेस कछुआ ही जीतता है। बगुले को आपने देखा होगा, बगुला घंटों नदियों में खड़ा रहता है बिल्कुल इस तरह मूर्तिवत बनकर, और जब उसका शिकार आता है तब वो शिकार करता है। विज्ञान की सारी खोजें जो हैं आपने देखी हैं, बड़े बड़े प्रयत्नों का नतीजा होती हैं, बड़ी सब्र रख के, बड़ा धैर्य धारण करके खोजें होती हैं, तब जो है कोई नतीजे पर, निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, कोई नई दवा की खोज होती है। अभी आपने देखा है कि कोविड की जो वैक्सीन बनी है वो ऐसी बड़े प्रयत्नों से बनी है, समय लगा है और बढ़िया बनी है। अब इनमें सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं देना चाहूँगा, जिससे बच्चे, युवा, किशोर सभी परिचित हैं, वो है अंग्रेजी वर्णमाला का ए अक्षर है, ए फॉर एप्पल। ए अक्षर जो है वो गिनती में, काउंटिंग में 1000 नंबर पे आता है। ए 1 से लेकर 999 तक ए का प्रयोग कहीं नहीं होता है वर्णमाला में, सबसे पहले 1000 में आता है। अब आप सोचिए कितना धैर्य रखने वाली बात है कि जो अक्षर लाइन में सबसे पहले लगा है, पहला अक्षर है, और उसे 1000 तक इंतजार करना पड़े, तो सब्र वाली बात है। यहाँ हमारे जीवन से उदाहरण मिलते हैं। और कबीर बाबा ने भी कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कबीर बाबा भी कहते हैं कि भाई धीरे धीरे धैर्य का फल मीठा होता है, धैर्य रखने से ही फसल हो सकती है। ऐसे थोड़ी कि एक दिन में आप 100 घड़ा पानी डाल दो और अगले दिन फल निकले आए, नहीं संभव है। तो ये सारी बातें हम आपसे करेंगे आगे भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। तो बात ये उठती है कि वो कौन से काम हैं जिनके करने से हम अपने अंदर थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज, थोड़ा पेशेंस पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो है आप पेड़ पौधे लगाइए, गार्डनिंग में समय दीजिए। अगर आप गार्डनिंग में समय देंगे तो आपको इस बात का बोध होगा कि कैसे पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप जब उनमें एक एक पत्ते निकलते हुए, फूल निकलते हुए देखेंगे तो आपको ये
बिल्कुल अब आपके मन में बैठ जाएगा कि हाँ भाई, कुछ काम धीरज से ही होते हैं और वो धीरज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के लिए। दूसरी चीज है, आप कुछ समय कुकिंग में दीजिए। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं, गार्डनिंग की बात, कुकिंग की बात, कि आप कुकिंग में समय दीजिए। खाना भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबी देर तक चलने वाली प्रक्रिया है, बाकायदा विधान पूर्वक चलती है। तो आप कुकिंग में समय दीजिए। आप देखेंगे कि कैसे जो है, भले ही आप कुकर में पका रहे हों, 2, 3, 4 सीटियां जिस सब्जी के लिए जैसी हैं उसके हिसाब से उतनी देनी पड़ती हैं। उससे पहले आप उतारोगे, बेसब्री करोगे तो काम अधूरा रह जाएगा, बिगड़ जाएगा आपका काम। तीसरा नंबर है, आप कोई पुस्तक पढ़िए। पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे, पहले पेज पे होंगे तो एकदम से आप आखिरी पेज पर नहीं पहुंच सकते, आपको सब्र रखना पड़ेगा। एक एक पेज पढ़ते हुए आखिरी तक पहुंचेंगे तो आपको बोध होगा कि सब्र कोई चीज है जिस पर विचार करना चाहिए। और यहां मैं ये भी ध्यान दूंगा, आपको ध्यान दिलाऊंगा कि आप अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं, उनकी जीवनी जरूर पढ़ें। उन्होंने जीवन में बहुत धैर्य का परिचय दिया है और उनके जीवन में बड़ी बड़ी दुखद दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके बावजूद भी वो अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो भी 78 साल की उम्र में। इसके अलावा धैर्य के लिए ये भी जरूरी है कि आप ये देखिए कि गीता जैसा महाग्रंथ, अगर अर्जुन जल्दबाजी कर देते युद्ध की तो इसकी आवश्यकता ही ना पड़ती। तो अर्जुन ने सब्र रखा, धैर्य रखा, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया और गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई। और वहीं से ये श्लोक निकला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ऐसे ऐसी चीजें सब्र के द्वारा प्राप्त हुई हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप जो है इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे सभी विद्वान यह कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, हमारे बड़े सियाने भी कहते हैं। तो ये बात भी आपके दिमाग में बिल्कुल तौर होनी चाहिए। अपनी सोच पॉजिटिव रखें, हमेशा निगेटिव ना रहें कि नहीं जी कुछ होना ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, सोच पॉजिटिव रखें और फिर आप देखेंगे कि आपका धैर्य भी मजबूत होगा, आपके मन में भी शांति होगी और आप आगे बढ़ने के बारे में बड़े इत्मीनान से सोच पाएंगे। अब धीरज ना रखने के कुछ नुकसान होते हैं। वैसे तो धीरज ना रखने के नुकसान ही नुकसान है। मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता कि जब लोग बेसब्र हो जाते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं तो काम बिगड़ते ही हैं, आधे अधूरे रह जाते हैं। अब महानगरों में रोज जो है आपने देखा होगा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जिसे रोड रेज कहते हैं, अक्सर होते हैं। और ये क्यों होते हैं? लोग बाग निकलते घर से देर से हैं और बाद में फिर जल्दी के चक्कर में झगड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, चोट खा जाते हैं या कुछ और हो जाता है। और अक्सर लोग जल्दी में अनुशासन तोड़ देते हैं। इसका नजरिया आप देख सकते हैं, आप बैंक में देखिए, पोस्ट ऑफिस में देखिए, एटीएम में देखिए, मिल्क डेयरी पर देखिए, दुकानों पर देखिए। जल्दी में रहते लोग बाग के सामने वाला अगर थोड़ा पेशेंस दिखा भी रहा तो उससे पहले हाथ बढ़ा के भैया मुझे देना। तो ये चीज जो है बेसब्री के उदाहरण है। इनमें आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है और ये वैसे भी अच्छे व्यक्ति का परिचय नहीं है। और जो है इसमें बाद में पछताना भी पड़ता है, कई बार जान भी चली जाती है ऐसे झगड़ों लड़ाई में। एक जो है ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत अच्छा किस्सा है जो मैंने किसी से सुना था कि एक कहीं ट्रैफिक के इंस्पेक्टर थे, ट्रैफिक पुलिस के, तो वो हमेशा हेलमेट वालों पर बहुत सख्ती बरता करते थे। जो लोग विदाउट हेलमेट होते थे उन्हें जुर्माना भी तगड़ा करते थे और बड़ा डांटते फटकारते थे। और जो और लोग होते थे उन्हें कई बार छोड़ भी दिया करते थे, जिनके पास पेपर नहीं है या लाइसेंस भूल गए हैं या इंश्योरेंस लेट हो गया 2-4 दिन, उन्हें छोड़ दिया करते थे, कई बार माफ कर दिया करते थे। लेकिन हेलमेट ना पहनने वालों को कभी नहीं छोड़ते थे। तो एक बार एक बच्चा जो ऐसा ही था, बिना हेलमेट वाला था, तो एक बार उनसे पूछ बैठा कि अंकल आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप जो है, मैंने देखा है छोटी सी बात है हेलमेट ना पहनना और आप जो है बड़े बड़ों को छोड़ देते, जिनकी बड़ी गलतियां होती है, हेलमेट वालों को आप बड़ा भारी जुर्माना करते हैं। तो उन्होंने भरी हुई आवाज में और डबडबाई आंखों से कहा, बोले बेटा कभी इसी बिना हेलमेट के चक्कर में मैं अपना एक लौता बेटा खो चुका हूं।
क्योंकि उसने रेड लाइट जंप करी और वो हेलमेट नहीं पहना था, सामने से किसी आती हुई गाड़ी से जल्दबाजी में टकरा गया और उसकी जान चली गई। तो मैं नहीं चाहता कि ये बिना हेलमेट की वजह से किसी दूसरे के घर के चिरागों को नुकसान हो, इसलिए मैं ये हेलमेट वालों पर सख्ती बरतता हूं। अब बात आती है कि कौन सी वो बातें हैं जिन्हें हम ना करें, जो हमें जो है बेसब्र करार दे सकती हैं, अधीर करार दे सकती हैं और हमारा धैर्य का बांध भी टूट सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि आजकल के जो युवा वर्ग हैं विशेष तौर पर, वो जो है यातायात में रेड लाइट अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर वो आगे हैं, अगर गुंजाइश है तो वो जंप कर जाएंगे। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि 20-30 सेकंड बचाने के लिए क्या हमें अपनी जान दांव पर लगानी चाहिए? क्या इतनी सस्ती है हमारी जान जो 20-30 सेकंड बचा के हम दांव पर लगा दें, भले ही सवेरे अखबार में फोटो छप जाए? वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके माँ बाप ने उन्हें कितने जतन, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम से पाला पोसा है, वो ये सब भूल जाते हैं। वो 20-30 सेकंड बचाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सारे युवाओं से, अपने दर्शकों से, कि ऐसा ना करें। 20-30 सेकंड बचाने से, 1 मिनट बचाने से आपका कुछ नहीं बनने वाला, नुकसान जरूर हो सकता, फायदा कुछ नहीं होगा उससे। दूसरा, बड़े भी इस मामले में कम नहीं होते। मैं सिर्फ युवाओं को दोष नहीं दूंगा, बड़े भी कम नहीं होते हैं। बड़ों का क्या है कि अगर आपको बड़ों को बेसब्री देखनी है तो आप सरकारी या प्राइवेट ऑफिसों में छुट्टी के टाइम देखिए, आप उस समय देखिए कैसे साइन करने की होड़ लगी हुई होती है। लोग पहले मैं के चक्कर में गिरे पड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो 2-4 मिनट बचा के क्या हासिल कर लेंगे जब उन्हें जाना घर ही है। लेकिन वही बेसब्री की आदत। और दूसरी चीज ये है कि आपको बेसब्री से बचने के लिए यह भी करना चाहिए कि थोड़ा सा क्षमा और सहन करने की आदत भी थोड़ी सी डालें, आप डेवलप करें। आप देखेंगे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि धैर्य रखने का, सब्र रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप आलसी निकम्मे बनकर बैठ जाएं, कहीं जी हमें तो गुरुजी ने कहा था कि हमने फलानी जगह पढ़ा था कि वो सब्र रखो, बड़ा अच्छा काम है। तो ये निकम्मे और आलसी आप बिल्कुल ना बने, काम अवश्य करें। और जो सब्र भी रखते हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि अपनी जिस कार्य के लिए वो सब्र रखे हुए हैं उस पर नजर बनाए रखें। जैसे ही अनुकूल समय आए वो कार्य अपना करें। लेकिन आलसी निकम्मापन किसी भी तरह से सब्र वाली बात नहीं है, ये तो एक तरह से कामचोरी वाली बात है। अब जो है हमें ये भी करना चाहिए कि जो है किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों तरह की बातें होनी चाहिए। कोई अप्रत्याशित घटना भी अचानक आ सकती है सामने, कि आप सोचते हो कि वो रोड तो हमेशा खाली रहता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, पता चल रहा उस दिन वहां खुदाई चल रही है, जाम लगा हुआ है। तो आप टाइम एक्स्ट्रा लेके चलें और ABC प्लान आपके पास हो। घड़ी आप बार बार ना देखें, बार बार घड़ी देखना भी बेसब्री का बहुत जो है बुरा उदाहरण है। और इसके अलावा जो कहते हैं ना हथेली पर सरसों उगाना, ये जो है व्यग्रता इतनी ना दिखाएं किसी भी काम के लिए। और जो है एक और खास बात मैं करना चाहूंगा कि कुछ लोग छोटी सी समस्या भी अगर उनके सामने आ जाए तो 10 मिनट में 12 लोगों से सलाह ले लेते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, थोड़ा खुद भी सोचें। और अगर आपको सलाह लेनी है तो 1-2 लोगों से लें और उन्हें समय दें कि आपका कोई मित्र खाली नहीं बैठा है जो आपकी समस्या का हल हाथ में लिए बैठा है और आपने उसे फोन मिलाया और उसने कहा ये ले। तो ऐसा संभव नहीं है। इतने अकुलाहट, व्याकुलता इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा खुद भी सोचें। हो सकता है कि सोचने पर आपको ही हल मिल जाए, उसका जरूरत ना पड़े किसी से पूछने की। और निष्कर्ष रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि माता पिता और बड़ों को चाहिए कि बच्चों को वक्त की कदर करना सिखाए, समय की कीमत बताए और अपने चिट्ठी के दौर की बातें बताएं कि चिट्ठी के दौर में बहुत सब्र रखना होता था, आज की तरह फोन नहीं थे तब।
कोई घर परिवार का सदस्य कहीं जाता था, कोई आता था, तो चिट्ठियां आया करती थी और 15-15, 20-20 दिन, महीने भर में चिट्ठियां आया करती थी। लोग इंतजार करते थे और वो इंतजार में भी बड़ा आनंद था। और किसान और फसल का उदाहरण है। किसान कितना जो है धरती पुत्र कितना इंतजार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके बहुत दिनों बाद, साल 6 महीने में एक फसल होती है। और जो है यह भी बताएं कि जो है अपने बड़े सयाने जो हैं उनके सामने हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। इसके अलावा यह भी बताएं कि किस प्रकार जो है बड़े लोग अपने मालिक, बॉस या बड़ों के सामने चुप रह जाते हैं, धैर्य रखते, नहीं बोलते, भले भी नुकसान के डर से चुप रहते हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि धैर्य सबको रखना पड़ता है। समस्याएं आएंगी, आप घबराएं नहीं, उनके हल सोचें, उपाय सोचें, आशावादी बने। और धीरज और सब्र के बारे में तो कहा गया है कि जिसके पास धीरज है वो धन्य है। तो आप सबने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी, इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अपनी बात जल्दी से दोहरा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धैर्य धारण किए रहिए। नमस्कार।